हम काफ़ी बार ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं और उसमें एक एलिमेंट मिसिंग होता है, इसलिए कई बार ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन बिल्टअप्स। कि मार्केट में बिल्टअप फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब मार्केट्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं, और उसको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर हफ्ते हम 2 इंटरेस्टिंग न्यूज़लेटर्स लिखते हैं टू शेयर मेनी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल भी फ्री है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपल ईमेल एड्रेस देना है एंड विल पोस्ट यू आवर न्यूज़लेटर्स। जब भी मार्केट्स में ब्रेकआउट आते हैं और एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो प्राइस मूव होना शुरू हो जाता है, और बहुत बार हमने ये भी देखा है कि ब्रेकआउट आने के बाद वापस से रिवर्स भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट्स, तो ब्रेकआउट कहाँ से होता है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, या तो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट होता है, या तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। सो देर आर ब्रेकआउट्स ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स एंड मल्टीपल पैटर्न्स। अब ब्रेकआउट जब भी फॉर्म हो रहा है कोई भी पैटर्न का, वो ब्रेकआउट देने से पहले अगर उस प्राइस पे थोड़े टाइम तक होल्ड करे, थोड़े टाइम तक होल्ड कर रहे हैं मतलब कैंडल स्टिक अगर चार्ट हम ट्रेड कर रहे हैं तो अगले 4-5 कैंडल्स 6 कैंडल्स वहाँ पे होल्ड करे वो प्राइस पे, एंड देन वो ब्रेकआउट दे तो ज़्यादा पावरफुल ब्रेकआउट होता है। अब ऐसा क्यों? अगर हम समझने जाएंगे और ये प्राइस एक्शन को अगर हम समझेंगे फ्रॉम अ बायर सेलर बिहेवियर, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ से एक बार करेक्शन हो चुका है, वापस से ऑल टाइम हाई के पास फिर से रीच हुआ, अगर इस प्राइस पे फिर से प्राइस जब आ रहा है तो वो बट नेचुरल है, वो नॉर्मली एक सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व करेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास था, कई महीनों के बाद या सालों के बाद वापस से उस प्राइस में आए। तो जो लोगों ने पिछले टाइम जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे था वहाँ पे परचेज किया होगा, एंड दे माइट हैव गॉट स्टक। अब वो जब वापस से अपना प्राइस देख रहे हैं तो वो क्या कोशिश करने, वो क्या देख रहे होंगे कि अरे मेरा प्राइस जो है वो बहुत टाइम के बाद आगे एक बार निकल जाते हैं और फिर से रिपोजिशन बिल्ड कर देंगे अगर प्राइस चलेगा तो। सो दे एग्जिट एंड दैट ब्रिंग्स अ सप्लाई इन द मार्केट। अगर ये सप्लाई एब्जॉर्ब होता जाता है, मतलब अगर वहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, ज़्यादा तरीके से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। सो दैट्स द एनालिसिस एंड दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्टअप। बिल्टअप मतलब एक सिंपल शब्दों में बताएं तो जो भी सेलिंग प्रेशर उस पॉइंट से आना चाहिए था वो सारा एब्जॉर्ब होते जा रहा है। तो 4-5-6 दिन, या अगर हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो 4-5 हफ्तों तक, या मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 4-5 मंथ्स तक ये एब्जॉर्प्शन होता रहेगा सेलिंग प्रेशर का। एंड उसके बाद जब प्राइस मूव करेगा वो बहुत फास्ट मूव करता है। अब इन्हीं चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल। सबसे पहला एग्जाम्पल है 361 का। अगर आप ये चार्ट ऑब्जर्व करोगे तो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ले लिया और ये अभी उसका ऑल टाइम हाई है विच इज़ 575 ऑल टाइम हाई, या तो 52 वीक हाई, और इसके साथ में मैंने नीचे जो है RS अल्फा इंडिकेटर लगा दिए। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, इसको हम ऑब्जर्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मेरे कुछ इन्फ्रेंसेस है जो मैं साथ साथ में शेयर करता रहूँगा। वैसे RS अल्फा एंड RS अल्फा वोलेटिलिटी इंडिकेटर पे मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो रिसेंटली बनाया है और वो आप चेकआउट कर सकते हो बाय टू अंडरस्टैंड व्हाट इज RS अल्फा एंड अल्फा वोलेटिलिटी इंडिकेटर। अभी ये जो चार्ट पे मैंने यूज़ किया है वो है RS अल्फा इंडिकेटर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी वर्सेस स्टॉक को कंपेयर कर रहे हैं, और अगर वो स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस है तो वो जीरो लाइन के ऊपर होता है, और अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो जीरो लाइन के नीचे होगा। अब हम सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में तो हम चाहते हैं कि वो उस टाइम पे वो स्टॉक भी जो है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करे। 50 पीरियड का RSI लिया हुआ, बट आप इसमें 50, 55, 60 पीरियड कुछ भी ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो। अब आप इसमें देखिए 361 में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देयर इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ ये ब्लू कलर का जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है वो देखिए, देयर इज अ स्मॉल बिल्टअप कि 6-7 कैंडल्स एक छोटे जोन में बनी हुई है। अब ये क्या बता रहे हैं
कि फर्स्ट टाइम जब प्राइस वहाँ पे आया था तो एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर दूसरी बार प्राइस आया, फिर से एक और बार सेलिंग प्रेशर, तीसरे टाइम आया फिर सेलिंग प्रेशर आया, बट इस बार सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होते जा रहा है। और फिर जब ब्रेकआउट आया उसके बाद आप मूव देखिए, एकदम फास्ट मूव है। अगला स्टॉक देखते हैं, विच इज़ अबाउट इंडिया ऑन डेली टाइम फ्रेम। अब जब प्राइस वहाँ पे आया उसके बाद एक नैरो रेंज में प्राइस कंसोलिडेट होने लगे। अब बिल्टअप का मतलब क्या है कि एक रेंज फॉर्म हो जाती है और उस रेंज के अंदर अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स ऑब्जर्व करोगे ना तो वर्ड एक दूसरे के साइड बाय साइड एडजेसेंट कैंडल्स बनती जाएंगी। तो आप इधर देखिए 15 जैन, फिर उसके अगली कैंडल, फिर उसके अगली कैंडल। अब वहाँ से लेके 29 जैन या उसके आगे के 2 दिन देखिए, एक छोटे जोन में जो है प्राइस ट्रेड करता रहा एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट। और डेली टाइम फ्रेम पे आप ऑब्जर्व करिए कि 26,500 से लेके 28,500 तक प्राइस एक ही दिन में मूव हो गया एंड सब्सिक्वेंटली ऊपर चला गया। अब मैं इसमें ब्रेकआउट में बिल्टअप का इंपॉर्टेंस क्या है वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने आप में कोई कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें आपको और भी फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, बट दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग दैट वेन एवर अ ब्रेकआउट कम्स, इफ इट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद अ बिल्टअप, लाइकली चांस दैट इट विल वर्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं विच इज़ एबीसी कैपिटल। एबीसी कैपिटल में देखिए अपना रिसेंट जो प्राइस जो हाई था ऑफ जुलाई 23, उसका ब्रेकआउट आया अगस्त 24 में। और अगस्त 24 में जब आया उसके साथ में प्राइस कंसोलिडेट करने लग गया, मतलब उस ब्रेकआउट जोन पे कंसोलिडेट करने लग गया। और जैसे ही प्राइस मूव हुआ अगले 4-5 दिन में 15% की मूव आ गई। उसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं एआई इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रॉम सितंबर 23 टू फेब 24 या मे बी 15 फेब, यहाँ तक एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि फ्रॉम दिस पॉइंट इफ़ यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे प्राइस हाई बनाया, सेलिंग प्रेशर आया, फिर वापस से एक और हाई उसी जोन में आया, सेलिंग प्रेशर मिला, फिर एक और बार आया, सेलिंग प्रेशर मिला। अब जब वापस से इधर आया इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, दिस स्टॉक स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद एकदम फास्ट 21% की मूव मिली हमें। अब इसके बाद आनंद राठी एक स्टॉक है। अब इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्रेकआउट अपना एक हाई बनाने के बाद एक बहुत नैरो कैंडल्स बनते गई एंड इट स्टार्टेड फॉर्मिंग अ बिल्टअप। नाउ व्हेन आई एम सेइंग बिल्टअप दैट मीन इट्स अ नैरो रेंज। तो जो कॉन्सेप्ट है NR4 NR7 वो भी इधर एप्लीकेबल है। आप NR4 NR7 का जो कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं, बट दैट हैज़ टू गेट फॉर्म्ड एट ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। तो अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद प्राइस मूवमेंट हुआ, वापस से देयर इज अ बिल्टअप और उसके बाद ब्रेकआउट मिला, प्राइस स्टार्टेड मूविंग। अगला एग्जाम्पल है एंजल वन। एंजल वन देखिए कि अपना जो हाई बनाया था इन May 22, अगेन इट इज़ नियर ब्रीचिंग दैट पॉइंट विच इज September 23, और September 23 में प्राइस वापस आया तो बहुत छोटी कैंडल्स बनने लगी एक ही रेंज में। अगर आप देखोगे तो अगले 6 कैंडल्स, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, तो अगले 6 हफ्ते तक प्राइस जो है अपने ब्रेकआउट लेवल पे कंसोलिडेट करने लग गया और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। एंड सी द ब्रेकआउट हाउ फास्ट इट वाज। विद दैट अगर आप हमने जितने भी चार्ट्स अगर अभी तक देखे हैं उसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, इस टाइम पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जब भी ब्रेकआउट आ रहा है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो RS अल्फा इंडिकेटर है वो जीरो लाइन के ऊपर है। मतलब स्टॉक अभी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है जब ब्रेकआउट आने वाला है उस जोन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस टाइम पे जो 2000 लेवल का जो 2000 रुपीज़ के आसपास का जो लेवल है वहाँ पे ऑलरेडी प्राइस जो है वो जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इट इज़ सजेस्टिंग दैट इट इज़ आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। अब आगे चलते हैं मारुति के स्टॉक में आप ऑब्जर्व करिए ऑल टाइम हाई जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है इट इज़ ऑल्सो गोइंग अबाउ द जीरो लाइन और फिर ब्रेकआउट आए और ब्रेकआउट आने के यहाँ पे वापस से एक इंपॉर्टेंट चार्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए कि 2 अक्टूबर के आसपास की डेट्स पे प्राइस आया हाई के लेवल, इट स्टार्टेड सीइंग सम सेलिंग प्रेशर, फिर वापस से ऊपर आया, सेलिंग प्रेशर दिखा, फिर अब नज़दीक आया एक ब्रेकआउट लेवल के पास में। अब ब्रेकआउट लेवल के पास में इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग अब बिल्टअप मतलब उस रेंज में कंसोलिडेट होने लग गया। इसका मतलब जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब होने लग गया। उसके साथ साथ में देखेंगे तो RS अल्फा इंडिकेटर भी आउट परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगला स्टॉक जो है वो है टाटा कम्युनिकेशन। इधर ऑब्जर्व करेंगे तो अपने 52 वीक हाई के पास में ही है और उसके साथ में एक जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे बिल्टअप बन चुका है और वो बिल्टअप के साथ साथ में ये जो RS अल्फा लाइन है वो जीरो लाइन के ऊपर जा रही है।
ठीक है, तो एक बता रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आने जा रहे हैं, तो एक उसके बाद एक इमीडिएट ब्रेकआउट आके प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होने लगे अगले 5-6 दिन 10 दिन के पीरियड में. सो वेन एवर देर इज अ ब्रेकआउट यू आर लाइकली टू कैप्चर 10 to 15% मूव. अगर उसके साथ ये बिल्टअप बना हुआ है तो ब्रेकअप चलने के चांसेस हैं. इवेंचुअली वो शायद प्राइस नीचे आ जाए. बहुत सारी स्टडीज़ आप कंपेयर और ऐड करोगे तो इट विल हेल्प यू क्रिएट अ ट्रेड सिस्टम. बट मैं एक आपको बिल्टअप का इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगला स्टॉक देखते हैं सन फार्मा. सन फार्मा में भी एक लंबा ब्रेकआउट आया, 1-1.5 साल का ब्रेकआउट है, और जब ब्रेकआउट आ रहा है तब एक बिल्टअप बन चुका है और साथ साथ में ये जो RS अल्फा लाइन है वो भी ऊपर जा रही है और उसके बाद ब्रेकआउट मिला. अगला है टेकेम ऑन वीकली चार्ट, जहाँ पे भी ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे बिल्टअप बन चुका है, बिल्टअप के बाद प्राइस मूव हुआ. अगले क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आप ऑब्जर्व करोगे अगले 6-7 हफ्ते प्राइस ऊपर गया, वापस एक हाई बनाया, स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, फिर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के आसपास में फिर से 5-6 हफ्ते कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे बिल्टअप क्रिएट कर रहा है. और ये सारे केसेस में जो RS है वो जीरो लाइन के ऊपर है, सो विच इज सजेस्टिंग पॉजिटिविटी. टाटा मोटर्स ऑब्जर्व करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 600 के लेवल पे इन ईयर 2024 प्राइस 2014 में प्राइस आया था. उसके बाद इसका जो ब्रेकआउट है वो 2023 में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 9 साल का ब्रेकआउट है, 9-9.5 साल का ब्रेकआउट है. इसके बाद जो ब्रेकआउट लेवल है उसके पास में ही ये जो प्राइस है उसने 4 महीने ट्रेड किया है. मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, फॉर 4 months इट ट्रेडेड देयर. टेक्निकली क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो लोगों ने 600 के प्राइस पे बाय किया था और वो होल्ड कर रहे थे उनको वापस से अपना प्राइस दिखा तो वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे. उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे जो है सेल ऑफ आ गया. अब वो सेल ऑफ जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके बाद देखिए कि प्राइस जब मूव हुआ बहुत फास्ट मूव हुआ अगले कुछ महीनों तक. सो अगर मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं तो कुछ महीनों तक मूव आ रही है, हफ्ते के चार्ट में देख रहे हैं तो कुछ हफ्तों तक मूव आ रही है. सो हायर द टाइम फ्रेम हायर योर मूव. ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा. डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो छोटी मूव मिलेगी, 15 से 20% की मूव एंड अराउंड दैट लेवल. अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो शायद 25 से लेके 30-40% की मूव. मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 50 to 100% मूव, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन. टाइटन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. क्यों? यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ हुआ, इसके साथ में बिल्टअप भी बना, एवरीथिंग पॉजिटिव, ब्रेकआउट चला भी. बट ये पहला केस है कि जब ब्रेकआउट आया तब ये RS जो है वो जीरो लाइन के ऊपर है बट एवरेज के नीचे है, मतलब रिलेटिवली स्टिल आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 बट बिलो द एवरेज लाइन. तो ये एक पहला कंडीशन है कि जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब आउट परफॉर्मेंस तो अभी भी है निफ्टी के सामने, सिर्फ अपने खुद के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर इसके साथ में RS अल्फा इंडिकेटर वुड हैव बीन अबव द एवरेज लाइन और सुपीरियर मूव मिल सकता था. ठीक है, बट इस केस में भी द रीजन ऑफ पुटिंग टाइटन्स चार्ट इज कि सारे सेटअप, सारा रूल सब कुछ फॉलो कर रहा है, सिर्फ RS अल्फा इंडिकेटर का रूल फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसके अराउंड भी कुछ आप थॉट प्रोसेस दे सकते हैं, राइट. सो RS अल्फा इंडिकेटर इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज गिविंग यू द राइट ट्रिगर्स. ठीक है, बट अगर हम ये कंसिडर करें कि एवरेज लाइन हटा दें और सिर्फ RS अल्फा इंडिकेटर को ऑब्जर्व करें तो अभी भी ये जीरो लाइन के ऊपर है. सो देयर इज एन आउट परफॉर्मेंस, राइट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज चोला फाइनेंस. चोला फाइनेंस में ऑब्जर्व करते हैं कि अपना जो जनवरी 2024 का हाई बनाया था वो करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, वापस से इधर आया. अभी जो सर्कल किया हुआ है ना वहाँ पे आप ऑब्जर्व किए कि वहाँ पे बिल्टअप नहीं बना, 2-3 दिन प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ गया और उसके बाद वापस से देखिए रिसेंटली ही अगले 4-5 दिन तक प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता रहा, एग्जैक्टली एक सेम रेंज में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये जो बता रहा हूँ कि साइड बाय साइड कैंडल्स बनने चाहिए. वैसे 4 दिन बनी और उसके अगले दिन आप ब्रेकआउट देखोगे तो एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया. फिर नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स कि बिल्टअप का क्यों इंपॉर्टेंस है. तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है विच इज़ ऑफ टाटा केमिकल. टाटा केमिकल में ऑब्जर्व करते हैं तो फेब 2023 से लेके अगस्त 23 तक एक हाई बना, 52 वीक हाई था ये, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, बिल्टअप नहीं बना तो करेक्शन आ गया, फिर वापस से ब्रेकआउट दे दिया इसने, बिल्टअप नहीं बना, प्राइस फिर से नीचे आ गया. अब बिल्टअप बनने के बाद तो बिल्टअप के ऊपर प्राइस जाना चाहिए ना, देन विल कंसिडर इट. तो यहाँ पे भी एक प्राइस ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया, बिल्टअप बना रहा है एंड देन अगेन फेल्ड. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि ब्रेकआउट वापस से 1150 के प्राइस पे है, यहाँ से ये मूव भी किया 1350 तक भी गया, राइट. बट इवेंचुअली नेक्स्ट डे, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो तो अगले दिन देखो कि क्लोजिंग हुई 1325,
ओपन हुआ 1225 के आसपास और फिर प्राइस वापस से नीचे गिर गया। दैट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्टअप इज देयर इन वेन एवर इट कम्स टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी कि ब्रेकआउट है तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के साथ में आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैन बी थ्रू मूविंग एवरेजेस, कि आप एक बड़े पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। मे बी इफ़ यू आर यूजिंग इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट तो आप ऑब्जर्व करिए कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज की प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ में एक पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। इफ़ रिलेटिवली इट इज़ आउट परफॉर्मिंग, मतलब ये RS अल्फा इंडिकेटर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो लाइकली चांस दैट द ट्रेड विल वर्क। अगर इसके साथ में आप थोड़ा मोमेंटम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप RSI से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RSI रेंज शिफ्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बट द सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज इफ वी आर अबाउट टू गेट अ ब्रेकआउट विथ अ बिल्ट अप and a stock is relatively outperforming, chances are very high that breakout will work, right? एक थोड़ा सिंपल तरीके से समराइज करने की कोशिश करूँ तो ये अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। अब इसमें सिंपल तरीके से कुछ कंडीशन में बता देता हूँ। ये ब्रेकआउट्स और ये बिल्टअप कहाँ देखने, 52 वीक हाई नहीं तो ऑल टाइम हाई के पास में। एनी ब्रेकआउट इन बिटवीन दैट माइट ट्रबल यू, बट आई हैव डन माई एनालिसिस ऑन ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। तो ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के पास में जब प्राइस आता है और वहाँ पे बिल्टअप क्रिएट होता है और उसका जब ब्रेकआउट फॉर्म होता है, वो ब्रेकआउट में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉसेस के भी अपने खुद के साइंस होते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस हो सकता है, और मे बी स्विंग लो एक स्टॉप लॉस हो सकता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू शेयर अ थॉट अराउंड बिल्टअप कि जो पैटर्न्स हैं उसका एक बिल्टअप जब भी फॉर्म हो और ब्रेकआउट मिले वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इनसाइट कैसा लगा और आप आपके ट्रेडिंग में से कैसे यूज़ करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।